हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बेटे बेटियां इस वक्त परमेश्वर के पवित्र प्रजनसी में परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं, उन्हें परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत और खुशियां और आनंद और शांति और प्रेम दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने पूरी नाइट संभाल के रखा और ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जुड़ा। इस बात के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुनेंगे, जहाँ से भी, अपने घर से, रास्ते में चलते हुए, एकांत में, परिवार में, जहाँ भी बैठकर आप प्रार्थना को सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम दिखाएगा। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? आज परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं कि 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 नंबर। प्रभु तो आत्मा है। वचन में लिखा है प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मेरे प्रियो, आज मसीह जीवन में शैतान लोगों को क्यों पाप, व्यभिचार, नशा, चोरी करने को प्रेरित करता है? क्योंकि जिस दिन आपने व्यभिचार, नशा, चोरी कि उसी दिन पवित्र आत्मा आपके जीवन से उठ जाता है और आपके जीवन से स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। फिर आप नाम के मसीह रह जाते हो और आपके जीवन में सिर्फ बंधन ही होंगे। परमेश्वर ने कहा, जहाँ कहीं मेरा आत्मा है वहाँ आज़ादी है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में होगा तो आप शैतानी बंधनों से आज़ाद रहेंगे। तो ये आज़ादी आपके परिवार में, कारोबार में, सेवकाई में, आत्मिक जीवन में और शारीरिक जीवन में भी होगी। आज आपको अपने जीवन में ये देखना होगा कि क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा है। वचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, अगर वह तुम में वास करता है तो वह तुम्हें भी जी उठाएगा। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होंगे तो शैतान आपकी चीज़ों को चुराने की कोशिश करेगा और वह कामयाब हो सकता है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से डरता है। शैतान को पता है कि पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को हराना असंभव है, इसीलिए वह आपको पाप, परीक्षाएं या लालच देता है। कई बार वह आपको डराकर पीछे खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि जो लोग डरते हैं उनमें परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता। परमेश्वर आत्मा है, वह शरीर नहीं, लेकिन वह हमारे शरीर में वास करता है। जब आप बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह ने चेलों से कहा, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, यानी कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि मैं ही पवित्र आत्मा हूँ। मेरा ही आत्मा यहोवा का आत्मा है, जिससे सूर्य और उसका प्रकाश और उसकी गर्मी तीनों अलग अलग है, लेकिन सूर्य एक ही है। एक उसका सफ़ेद रंग है और एक पीला रंग है और बाहर का सेल गोल है। उसी तरह से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही है। तीनों का काम अलग अलग है, लेकिन वह एक ही परमेश्वर है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, वह आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, यानी अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन बाद में वह आत्मा तुम्हारे अंदर होगा जब मैं जीवित स्वर्ग पर उठा लिया जाऊँगा। आज वही आत्मा हमारे अंदर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई प्यासा है वह मेरे पास आए, मैं उसे वह पानी दूंगा जो उसके जीवन में अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात पवित्र आत्मा के विषय में की थी। आज मनुष्य पूरी दुनिया में घूमकर भी वह शांति नहीं पा सकता जो शांति पवित्र आत्मा देता है। इसीलिए जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वह अपने जीवन में के दुखों को संघर्ष समझेगा, लेकिन जिसके जीवन में पवित्र आत्मा होता है उसके जीवन में एक आशा होती है। इसीलिए
आज आपको अपने जीवन में पवित्र आत्मा को मांगना है ताकि आप अपने जीवन के हर एक हिस्से में आज़ाद रहे। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप पवित्र परमेश्वर है, आप बल्ले परमेश्वर है, आप करुणा निधान है, आप दयावंत है, सृष्टि का रचयिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, जितने बेटे बेटियां इन सबको आपके चरणों में आपके सिंहासन के सामने लेकर आया हूँ। प्रभु जी, आप अपने दया वाला हाथ बढ़ाकर इनके सर पर रख दीजिए, इनके पर दया कीजिए। प्रभु जी, जितने बेटे बेटियां आपके पवित्र वचनों को सुनने के लिए, प्रार्थना के सुनने के लिए हर वक्त प्रभु जी तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, प्रभु जी उन सबको परमेश्वर आप अपने पवित्र हाथों से बड़ी आशीष दीजिए। आज जितने परिवार प्रभु जी इस वक्त प्रभु तेरी हजूरी में जुड़े हैं, उनके घरों को मैं आपके पाक पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूं, जो कलवेरी के क्रूस पर मेरे गुनाहों और पापों के लिए बहाया गया, पूरे जगत के लिए बहाया गया, उस लहू को मैं प्रभु जी लेकर उनके घरों के चारों तरफ लगाता हूं। कोई दुष्ट की ताकतें कार्य न करने पाए प्रभु, इनकी प्रार्थना में कोई डिस्टर्ब न करने पाए, कोई घृणित वस्तु है, कोई दुष्ट आत्मा इन्हें छूने न पाए। हे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि ये जिद्दी दिन आज हमारे जीवन में जोड़ा, ये दिन हमें दिखाया, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे पवित्र परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि सबको प्रभु जी, मेरे देश नगर को, गांव को प्रभु जी, सबको, कलीसिया को, सबको तूने जीवित रखा, सुरक्षित रखा और प्रभु जी तेरा अनुग्रह हम पर बना रहा, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आज का वचन आपने दिया है कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु जी, आज इनके जीवन में प्रभु जी आप स्वतंत्रता कीजिए। प्रभु जी, चाहे ये कोई पाप में है या गुनाह में है, चोरी में है प्रभु जी, ऐसी बुरी लत के अंदर है या बीमारी में या दुखों में है या कष्ट में है, चाहे वे विचार में प्रभु किसी प्रकार से ये जकड़े हुए हैं, तो आज परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा ये बातें करता है कि प्रभु जी कहते हैं वो पवित्र आत्मा तुम्हें स्वतंत्रता देता है। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, आज़ादी है। हे परमेश्वर, आज जो बेटे बेटियाँ इस वक्त आपके चरणों में शीश झुकाकर प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, अपने पिता के लिए, माता के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, बहू के लिए, सास के लिए, पोते के लिए, पोती के लिए, किसी के लिए प्रभु जी ये प्रार्थना मांग रहे हैं, तो प्रभु जी आज उन सबको प्रभु जी आज स्वतंत्रता देना, यानी आज़ादी देना, उस दुष्ट से, उस बीमारी से, उस कुकर्म से प्रभु जी आप छुटकारा देना। जो प्रभु जी गरीबी है, उस गरीबी से, नशे से, हर प्रकार के सताव से, हर पीड़ा से, जो शैतान प्रभु जी लोगों के घरों पर प्रभु जी अटैक करता है और दुख और पीड़ा और क्लेश उत्पन्न कर देता है, उस शैतान से प्रभु जी आज वचन के द्वारा आज इन्हें आज़ादी दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए, क्योंकि प्रभु जी आपने कहा मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा। प्रभु यीशु राजा, वो पवित्र आत्मा अब इन लोगों के अंदर इस वचन के द्वारा कार्य करें, क्योंकि आकाश और धरती डल जाएंगे प्रभु, आपके वचन कभी ना टलेंगे, आपका वचन पूरा हो जाए, क्योंकि आपने कहा था अपने चेलों को कि मैं पिता के पास जाता हूँ और मैं विनती करूँगा कि वो तुम्हें आत्मा देगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा। वो पवित्र आत्मा प्रभु जी इस वक्त इस प्रार्थना के द्वारा इनके अंदर काम करे और इनके अंदर जो भी जादू टोना मंत्र जंत्र किया किराया है, कोई अंधकार की शक्ति है, शैतानी शक्तियाँ हैं, जो भी है प्रभु जी इन्हें खेल करवाती है, इन्हें बार बार गुस्सा करवाती है, बार बार लड़ाई पैदा कर देती है, घर के भीतर प्रभु जी शांत माहौल रहता है, तुरंत प्रभु जी लड़ाई पैदा हो जाती है, वो शैतानी आत्मा प्रभु जी इनको छोड़ कर जाए, ये बेटे बेटियाँ सब स्वतंत्र हो जाए। प्रभु जी छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग जवान हैं, जो भी है प्रभु जी बेटे बेटियाँ, वो सारे लोग प्रभु जी आज आज़ादी पाए उस बीमारी से, कैंसर से, शुगर से, गिल्टिया से, पथरियों से, रसोली से, माइग्रेन से, प्रभु जी हर प्रकार की बीमारी से, बुखार से, जुकाम से, एलर्जी से, अंधापन से, मोतियाबिंद से, बवासीर से, गठिया रोग से प्रभु जी ये छुटकारा पाए परमेश्वर। टीबी से, दम्मे की आत्मा से, बीपी से प्रभु जी वो छुटकारा पाए, जो बीपी प्रभु जी डाउन है, लो है प्रभु जी, और प्रभु जी हाई है, उन बीपी की दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए प्रभु जी। ये लोग प्रभु जी जो बार बार बीपी हो जाती है, उस रोग से ये छुटकारा पाए, जो लाइलाज बीमारी है उस बीमारी से छुटकारा
छुटकारा पाए, पैरालाइज से प्रभु जी, हार्ट अटैक की दुष्ट आत्मा से ये बेटी बेटियां छुटकारा पाए प्रभु जी। पीलिए की ये दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ कर जाए प्रभु यीशु के नाम से। पीलिए की आत्मा, पथरियों की आत्मा, जो पीते की पथरी है वो यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए प्रभु जी। पेट की रसोलियां यीशु के नाम से धुआं बनकर उड़ जाए। हाथ के कान की जो भी रसोलियां है या पीठ में प्रभु जी दर्द है, कमर में दर्द है, माइग्रेन है प्रभु जी, गले का दर्द है, इन्फेक्शन है प्रभु जी, ब्लड में इन्फेक्शन है, चेहरे पर इन्फेक्शन है प्रभु जी, चमड़ी पर इन्फेक्शन है वो चला जाए। एलर्जी है जो इन्फेक्शन है वो चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनकी आंखों की एलर्जी, निजले की आत्मा जो बार बार छींक आ रही है, हिचकी की आत्मा, इन्हें छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो दुष्ट आत्मा आज्ञा माने जो बीमारी डालती है, वो बीमारी की आत्मा अभी इसी वक्त निकल जाए। पसली का दर्द, जो पसलियों के अंदर दर्द है यीशु के नाम से वो दर्द की आत्मा चली जाए। पेट का दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। गुप्त रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गुप्त रोग चला जाए यीशु के नाम से। सफेद पदर का रोग चला जाए यीशु के नाम से। लहू बहने का रोग खत्म हो जाए। बांझपन की दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो मेंटली दौरे पड़ते हैं, मेंटल कर रखा है, वो दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो मिर्गी बार बार बच्चों को मिर्गी डालती है, वो दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए। हे परमेश्वर, आप इन लोगों को छूकर चंगा कीजिए। कोई दुष्ट आत्मा इनके शरीर में, बॉडी में आज के बाद काम न करने पाए। बार बार नशे की तलब लगाती है, नशा करवाती है, बार बार नशे की ओर लेकर जाती है। वो शराब, गांजा, अफीम, भांग, चिट्टा जो भी है प्रभु जी, शराब का जो भी है, मेडिकल नशा है, जो भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का, गुटखे का जो भी नशा है, सुपारी का जो भी नशा है, यीशु के सामर्थ्य नाम से इनकी बॉडी को छोड़कर चला जाए। हे प्रभु जी, मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा वास करता है। इसीलिए प्रभु जी, इनके शरीर में आपका पवित्र आत्मा वास करता है। आपने कहा जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और इसके अंदर एक सोता बन जाएगा। वो सोता कभी कभी सूखेगा नहीं, वो सोता भरा रहेगा। हे मेरे परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा के लिए आपने बोला वो पवित्र आत्मा इनके अंदर हो, और वो पवित्र आत्मा इनके अंदर है तो प्रभु जी हर बुरी चीज से इन्हें आजादी दिला प्रभु जी, स्वतंत्र कर प्रभु जी, आजादी दिला मेरे खुदा, अपने वचन के अनुसार ऐसा होने दीजिए। हे प्रभु, जो निराश है, जो हताश है प्रभु जी, जो कमजोर है, डरे हुए हैं प्रभु जी, घबराहट है प्रभु जी, वो शैतानी आत्मा इनको छोड़कर जाए। क्योंकि प्रभु जी आपने कहा मैंने संयम और सामर्थ्य की आत्मा नहीं, डर भय की आत्मा नहीं, मैंने संयम और सामर्थ्य की आत्मा दिया। आपने इन बेटे बेटियों को संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी है। इसीलिए प्रभु जी इस बीमारी से जो बेड पर पड़े हैं प्रभु जी, उस रोग से छूट जाए, ये डरे ना, घबराए ना, क्योंकि पवित्र आत्मा इनके अंदर वास करता है। हे प्रभु जी, जो व्हील चेयर पर ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, वेंटिलेटर पर प्रभु जी, आईसीयू में प्रभु जी, हॉस्पिटलों में प्रभु जी, एक्सीडेंट हुए हैं प्रभु जी, उन सबको बचा ले। जिनकी हड्डियां टूटी हुई है प्रभु जी, हड्डियां जुड़ जाए प्रभु जी, कोई प्रकार की हड्डी का दर्द इनके अंदर न रहने पाए प्रभु जी। जो कमजोर हो रहे हैं कमर में प्रभु जी, कमर का दर्द है, वो कमर का दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो घुटने का रोग है, घुटने का जो बार बार घुटने में कैल्शियम जो कम हो चुके हैं, यीशु के नाम से वो पूर्ति हो जाए, क्योंकि सब कुछ आपने पूरा किया प्रभु जी। अपने हाथों से इन्हें छू लीजिए और छू कर चंगा कर दीजिए। जिस प्रकार कुबड़ी औरत चंगी होगी, आपके वचन में लिखा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, बीमारों को तू चंगा करता है प्रभु जी। आज ये बेटे बेटियां इस वचन के द्वारा चंगाई पाए प्रभु जी। जिनके घरों में क्लेश है प्रभु जी, जिनके घर में अशांति फैला रखी है, आपने कहा था मैं अपनी शांति तुम्हें देकर जाता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा जहां वास करता है प्रभु जी, वहां अशांति नहीं हो सकती, वहां शांति होती है। आज प्रभु जी इन्हें शांति दे और शांति से छुटकारा देकर इन्हें आजाद कर प्रभु जी, स्वतंत्र कर प्रभु जी, इन्हें स्वतंत्रता दे प्रभु जी, आजादी दे। आज ये स्वतंत्र हो जाए, उस लड़ाई झगड़े की आत्मा से छूट जाए। जो प्रभु जी अपने कामों को, बिजनेस को खोलना चाहते हैं प्रभु जी, उनके कामों को, इनके सोर्स को खोल दे प्रभु जी। जो नौकरी के लिए प्रभु जी रिक्वेस्ट भेजिए, जॉब के लिए प्रभु जी, वो बिजनेस के लिए, विदेश जाने के लिए, सबको प्रभु जी तू छू और ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। इनको पवित्र आत्मा का मसा इनके पर आए और प्रभु पवित्र आत्मा इनके अंदर काम करने लगे। जब ये पवित्र आत्मा में बढ़े, वैसे ही प्रभु जी इनके काम सारे आज सफल हो पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये प्रभु जी उपवास और प्रार्थना और प्रभु जी तेरे वचनों में दृढ़ और मजबूत हो जाए। पवित्र आत्मा प्रभु जी भरकर अंश अंश करके तुम पवित्र आत्मा से भरते जाओ, ये लिखा है, ये भर
कर प्रभु जी उस सारे कामों पर जहाँ पर हाथ लगाए उस पर यहोवा की आशीष आए और प्रभु जी वो काम सफल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो विदेश में प्रभु जी, उन विदेश के जितने लोग प्रभु जी कार्य करते हैं प्रभु जी, भी अपने घरों से दूर बैठे हैं प्रभु जी और तेरी महिमा कर रहे हैं और पाप से बचे हुए हैं प्रभु जी, उन सबको तू छू ले। उनके फाइनेंस को प्रभु जी ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, उनके अकाउंट को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। जो प्रभु जी विदेश जाना चाहते हैं अपने घरों में, अभी तक उनका वीजा नहीं आया, अभी तक उनका काम नहीं हुआ है, प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करे और उस बंधन से स्वतंत्र कर दे प्रभु जी, आजाद कर दे और वो काम हो पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे प्रभु, एक एक जन को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। जितने बेटे बेटियां हैं प्रभु जी, प्रभु जी रुस्तम दीन है प्रभु जी, जहाँ से प्रभु जी जो दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम है वो दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए। सुनील है प्रभु जी, चुनी लाल जी है, माया है, सरिता है, साइमन है, अमिश है, अनुग्रह है, ज्योति बजाड़ है, कविता है, रामलाल जी है, सुरेश जी है, रोशनी है, जयप्रकाश है, प्रीति है, राजेंद्र जी है, पिंटू है, संजू है, मंजू है, मंजू कालवा है प्रभु जी, प्रहलाद जी है, काव्या गोठवाल है, ईश्वर जी है, मीना है, बहरूची है, सुशांत है, माया है, मनोज देवी है, प्रियंका है, सुनीता देवी है, पवन कुमार है, जीवराज जी है, कमला है, मधु है, सुरेश जी है, राजकुमार जी है, सरोज है, प्रियंका है, कुमारी है, प्रियंका कुमारी, मनोज जी है प्रभु जी, पुष्पा है, सरिता है, ममता है, प्रभाती है, रंजीत जी है, सुमित कुमार है, संतोष बजाड़ है, सुमित्रा है, ठाकुर है प्रभु जी, जम्मू कश्मीर से गिरधारी जी है, शारदा है प्रभु जी, रतनलाल जी है, सरोज है, सुरेश जी है, ज्ञाना जी है, माया है, ममता है, नरेंद्र है, सुरेश जी है, सोन जी है, संपत है, पुष्पा है, पंकज है, नथुराम जी है, देवराज जी है, सुमन है, शिल्लो है, रोहित है, अश्विन जी है, मनफूल जी है, इंदिरा जी है, शारदा जी है और गुंजन है, राधिका है, सुशील है, मदन जी है, हरुराम जी है, विष्णु है, शिव कुमार है, अर्जन जी है, सुनीता है, बद्री प्रसाद है, राम प्यारी है, बाबूलाल जी है, खेमचंद जी है, अजय बौर जी है, पवन कुमार है, राम निवास है, मांगीलाल जी है, सुशीला है प्रभु जी, इन सब को आपके हाथों में सौंपता हूँ। अन्नू को, रामजत जी को, पद्मा को, पंकज को और प्रभु बालचंद, कमला, मोनिका, प्रियंका, मुकेश को प्रभु जी, सबको प्रभु जी, राजू जी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। कोई दुष्ट की ताकतें इनके घरों पर कार्य न करने पाए। जितने बेटे बेटियां इस वक्त आपके चरणों में शीश झुका रहे हैं, इन सब को प्रभु जी आप छू लीजिए और कोई बीमारी इनके शरीर का हिस्सा न होने पाए। इन लोगों ने प्रभु जी तेरे राज्य में बोया है, जो प्रभु जी उपास किए हैं, प्रार्थना की है प्रभु जी, उपास किए हैं प्रभु जी, दान दशमांश दिया है, मल्टीप्लाई करके इन लोगों को सबको तू 100 गुना वापस दे और इन्हें प्रभु जी गरीबी के बंधन से स्वतंत्र कर प्रभु जी, आजाद कर, कोई बंधन इनके ऊपर न रहने पाए। जो भी प्रभु जी बेटे बेटियां जहां से प्रभु जी सुलोचना है, 11 है प्रभु जी, शंकर जी है प्रभु जी, इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं मेरे प्रभु, सुरक्षित करता हूं, कोई दुष्ट आत्मा इन्हें छूने न पाए। हे प्रभु जी, एक एक जन को छू और ब्लेस करे। आज वो पवित्र आत्मा इनके अंदर काम करे और जो रास्ते में चल रहे हैं उनकी अगुवाई कर कृपया दृष्टि रख, सम्मति दिया कर प्रभु जी, और प्रभु जी वो बंधन तोड़ दे इनके गाड़ियों पर, जो घरों पर, खेती बाड़ी पर, पशुओं पर है, वो बंधन टूट जाए। इनके पशुओं को सबको तेरे लहू से मैं कवर कर देता हूँ प्रभु जी, याकूब की तरह बड़ी आशीष दे प्रभु जी, ब्लेस हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कोई दुष्ट इनके पशुओं में हानि न करने पाए। जो जमीन लेना चाहते हैं, प्लाट खरीदना चाहते हैं, जो मकान बनाना चाहते हैं प्रभु जी, ये तेरे राज्य के लिए काम करे परमेश्वर। इनको बड़ी आशीष देंगे प्रभु, आप आशीष देंगे, वो बड़ी आशीष पाएंगे, बड़ी आशीष बरकत पाएंगे, क्योंकि प्रभु इन लोगों ने तेरी महिमा की है, तेरी स्तुति की है, इन्हें उपवास रखा है, ये प्रार्थना सुनी है। इसीलिए आज जो भी काम करे इस प्रार्थना को सुनकर जहां भी जाए वो काम सफल करना, यूसुफ की तरह प्रभु जी इनके साथ रहना, तेरे दूतों का पहरा लगा कर रखना प्रभु जी। ये आज इनकी लड़ाई मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। जैसे इजरायली लोगों की सहायता की कोई कमी घटी नहीं होने दी, उसी प्रकार प्रभु जी इन बेटे बेटियों को किसी चीज की कोई घटी न होने पाए प्रभु जी। जिनके रिश्ते टूट गए वो रिश्ते जुड़ जाए, जिनके रिश्ते अभी तक नहीं आए वो रिश्ते प्रभु जी इनके घर में उत्तम रिश्ते आ पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु जी, ये छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूं। जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा है वैसा हो चुका है। जितने बेटे बेटियों ने दिल से प्रार्थना सुनी है उनके जीवन में बड़ी खुशियां तूने भर दी है। सारी आदर में मां प्रभु जी आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूं और पा लेता हूं। आमीन आमीन।